हालेलुया। आज हम सीखेंगे, कल हमने सीखा कि परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से हम कैसे कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि वर्शिप हमारे लिए एक स्पिरिचुअल वेपन की तरह काम करता है। हालेलुया। वर्शिप हमारे लिए एक स्पिरिचुअल वेपन की तरह काम करता है, जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सिचुएशंस के खिलाफ, हमारी जो बुरी सिचुएशंस हैं उनके खिलाफ, अपने शत्रु के खिलाफ। हालेलुया। हालेलुया। आज हम सीखेंगे कलाम में से 3 ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जिन्होंने अपनी सिचुएशंस को साइड करके परमेश्वर की आराधना की। ऐसे हम बहुत बाइबल में काफ़ी जनों के विषय में पढ़ते हैं, पर आज हम बात करेंगे 3 ऐसे जनों के विषय में जिन्होंने अपनी सिचुएशन पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने परमेश्वर की आराधना की। हर एक सिचुएशन में उन्होंने परमेश्वर की आराधना की। हालेलुया। वर्शिप केवल ऐसी एक चीज़ है जो आप परमेश्वर को दे सकते हो। हालेलुया। जो परमेश्वर आपको नहीं, आप परमेश्वर को दे सकते हो। कोई भी भेंट, कोई भी चीज़ जो हम परमेश्वर को देते हैं, पहले वो चीज़ हमें परमेश्वर देता है, फिर हम उसमें से परमेश्वर को देते हैं। पर वर्शिप केवल ऐसी चीज़ है जो आप परमेश्वर को दे सकते हो। हालेलुया। इसीलिए वर्शिप जो है बहुत पावरफुल है और ये वेपन की तरह काम करती है। हम एक वचन निकालेंगे, उत्पत्ति 22 उसका 5 पढ़ेंगे। और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके पिता फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हालेलुया। अगर हम इंग्लिश में इसे पढ़ें, आई एंड द बॉय विल गो ओवर देयर एंड वर्शिप एंड कम अगेन टू यू। यहाँ पे पूरी बाइबल में हम देखते हैं पहली बार आराधना का जिक्र है। पहली बार अगर इंग्लिश में हम पढ़ें, यहाँ पे लिखा वर्शिप। पहली बार यहाँ पे आराधना का जिक्र है। हालेलुया। अब्राहम ने परमेश्वर उस सेवक से कहा कि तू यहीं पे रुक, मैं और वो लड़का जाके आराधना करके वापस लौट आएंगे, परमेश्वर को दंडवत करके वापस लौट आएंगे। हालेलुया। पहली बार यहाँ पे आराधना का जिक्र है। कोई वर्शिप टीम हम देखते हैं यहाँ पे नहीं है, कोई बैंड, कोई इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ एक पिता और एक पुत्र, अब्राहम और इसहाक। हालेलुया। वर्शिप परमेश्वर, वर्शिप क्या है? अपने हार्ट को परमेश्वर के सामने रखना। हालेलुया। हम यहाँ पे देखते हैं अब्राहम जानता था कि वो अपने पुत्र इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए जा रहा है, फिर भी यहाँ पे बोल रहा है कि ये लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हालेलुया। असली वर्शिप क्या है? परमेश्वर की आज्ञाकारिता। यहाँ पे हम देखते हैं कितनी मुश्किलों के बाद और कितने वर्षों के बाद अब्राहम ने इसहाक को पाया, और फिर भी परमेश्वर का आज्ञाकारी होके वो इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए यहाँ पे जा रहा है। और यहाँ पे उसका अंगीकार कि हम परमेश्वर को दंडवत करके वापस आ जाएंगे। वो जानता है वर्शिप की पावर को। हालेलुया। और वो वापस आए भी। हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने वहाँ पे एक सेक्रीफाइस का जो चढ़ाया जाना था इंतज़ाम अलौकिक रीति से किया, और वो वापस आए भी। वहाँ पे उन्होंने परमेश्वर की आराधना की, और आप जानते हो कि परमेश्वर ने कैसे इसहाक को बचाया। हालेलुया। केवल गीत गाना वर्शिप नहीं है, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना, अपने मन को झुका के परमेश्वर के सन्मुख जाना एक जेन्युइन वर्शिप है। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
हालेलुया। हम देखते हैं कि अब्राहम ने अपनी सिचुएशन को साइड पे रख के परमेश्वर की आराधना की। हालेलुया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आराधना करते हो, आप एक अलग फॉर्म में, एक अलग ताई में वापस लौट के आते हो। हम मूसा के विषय में देखते हैं, मूसा जब भी परमेश्वर की हजूरी में जाता था, उसका फेस, कोई उसके फेस को देख नहीं पाता था, इतनी चमक उसके फेस के ऊपर होती थी। हालेलुया। दूसरी जो जन है जिसने परमेश्वर की आराधना हर एक सिचुएशन में की, हम देखते हैं बाइबल में, एक वचन निकालें, अय्यूब 1 उसका 20। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। फिर से अगर हम इसे इंग्लिश में पढ़ें, यहाँ पे लिखा है, ही फेल ऑन द ग्राउंड एंड वर्शिप्ड। उसने फिर आराधना की। हालेलुया। उसने दंडवत किया परमेश्वर को और उसने कहा, उस यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। वो कुड़कुड़ाया नहीं परमेश्वर के प्रति। वो एक भारी शोक में था उस समय। उसका फाइनेंस जा चुका था, उसके बच्चे मारे जा चुके थे, उसके जानवर सब खत्म हो गए थे, पर उसने परमेश्वर की आराधना की। उस सिचुएशन में भी उसने परमेश्वर की आराधना की। हालेलुया। अय्यूब के पास भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते थे उस समय कि मेरे साथ क्यों हो, जबकि वो एक धर्मी व्यक्ति था और परमेश्वर की भय में चलता था। वो भी परमेश्वर से सवाल जवाब कर सकता था, परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ा सकता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, पर उसने कोई सवाल जवाब नहीं। उसने बोला, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, उसी का नाम धन्य है। हालेलुया। आज हमारे जीवन में ज़रा सी कोई चीज़ हो जाए, हम परमेश्वर को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर ये मेरे जीवन में क्यों हुआ, मैंने क्या किया था कि ये मेरे जीवन में हुआ। हालेलुया। पर हम देखते हैं अय्यूब बिल्कुल नहीं कुड़कुड़ाया। उसने परमेश्वर की उस सिचुएशन में भी आराधना की। वर्शिप एक रास्ता है परमेश्वर तक पहुंचने का। हालेलुया। हालेलुया। सभी जन धन्यवाद करें परमेश्वर का। हालेलुया। वर्शिप परमेश्वर आपको फ्री विल देता है, आपकी चॉइस है, आप वर्शिप करना चाहते हो या नहीं। पर जब आप चुनाव करते हो परमेश्वर की महिमा करने का, जब आप चुनाव करते हो उसकी आराधना करने का, तो शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह आग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हालेलुया। वो जलती आग में से निकालने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। कोई भी सिचुएशन हो, वो आपको उसमें से निकालने की सामर्थ रखता है। दानियल की तरह वो शेरों की मान में से निकालने की सामर्थ रखता है। जब आप बिना कुड़कुड़ाए, बिना कॉम्प्रोमाइज़ करे, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हो। हालेलुया। योना की तरह वो आपको आपकी सिचुएशन में से निकालने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। आज ज़रूरत है अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपने की, उसकी आराधना करने की, एक चॉइस कि हाँ, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। तो अपने समय को निकालें, दिन में परमेश्वर की आराधना करें।
एक और जन जिसके विषय में हम पढ़ते हैं, हालेलुया। हम देखते हैं कि जब अय्यूब का एनकाउंटर फिर परमेश्वर के साथ हुआ, उसके जितने भी उसके मित्र थे, उसके दोस्त थे, सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे। हम देखते हैं वो खराई में चलता था, और जब उसका एनकाउंटर परमेश्वर के साथ हुआ, जितनी भी चीज़ें शैतान ने उसकी चुराई थी, उसको दुगना परमेश्वर ने लौटाया। ये है वर्शिप की सामर्थ। हालेलुया। नो मैटर क्या सिचुएशन है, जब आप उस सिचुएशन में भी परमेश्वर की आराधना करते हो, उस सिचुएशन को साइड करके आप परमेश्वर की आराधना करते हो, क्योंकि परमेश्वर है। जब आप स्मरण रखते हो अपने परमेश्वर को हर एक सिचुएशन में, तो आपको दुगना भाग उसका मिलेगा। हालेलुया। हम देखते हैं इसहाक को भी परमेश्वर ने बचाया, और इसहाक के द्वारा एक ऐसी जाति परमेश्वर ने उत्पन्न करी जो आज सचमुच एक पावरफुल कंट्री इज़राइल। जब आप परमेश्वर के आज्ञाकारी बने रहते हो, परमेश्वर आपकी लाइफ में अचंबा काम करता है। हालेलुया। एक और वचन निकाले, मत्ती 15 उसका 24 और 25। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भीड़ों को छोड़ और मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। हालेलुया। एक बार फिर। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है एक स्त्री के विषय में, हालेलुया, जिसकी बेटी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी। हालेलुया। जब यीशु ने, हम बाइबल में देखते हैं, यीशु ने उसे बोला कि इस्राएल की घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। आगे अगली लाइन में हम पढ़ते हैं, वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। इंग्लिश में हम देखते हैं, शी केम एंड knelt बिफोर हिम। हालेलुया। उसने अपने आप को झुकाया परमेश्वर के सामने। उस समय उस लेडी की सिचुएशन, उसकी बेटी घर पे बीमार थी, और जब यीशु ने इनकार किया तो वो उसके पास भी मौका था कि वो निराश होकर भी जा सकती थी, वो भी कुड़कुड़ा सकती थी, वो भी अपसेट हो सकती थी। हालेलुया। पर उसने क्या किया? उससे परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को दीन करके झुकाया। हालेलुया। और यीशु से दीन होकर उसने बोला कि परमेश्वर मेरी सहायता कर। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसकी बेटी को चंगा किया। हालेलुया। जब आप अपने आप को दीन करके परमेश्वर के सामने जाते हो, हर एक सिचुएशन को परमेश्वर बदलने की सामर्थ्य रखता है। आज आप डिसीजन लें कि आप हर दिन परमेश्वर की आराधना करेंगे, और उसके बाद आप अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट रखना चाहते हैं, आप रखें। आप देखेंगे कि सिचुएशन चेंज होगी, क्योंकि वर्शिप एक रास्ता है परमेश्वर तक पहुंचने का। जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो डोर्स आपके लिए ओपन हो जाते हैं, वो ब्लेसिंग के डोर्स आपके लिए ओपन हो जाते हैं। जब अपने हार्ट की विंडो को परमेश्वर के लिए खोलते हो, परमेश्वर अपनी विंडोज़ को आपके लिए, अपनी खिड़कियों को, स्वर्ग के झरोखों को आपके लिए खोल देता है। हालेलुया। एक सरप्राइज रिजल्ट, अचंभे कामों को आप अपने जीवन में देखते हो।
हालेलुया। धन्यवाद करें सभी परमेश्वर का।